राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में श्री राधा अष्टमी महात्म एवं व्रत विधि जानेंगे सीधे ग्रंथ के माध्यम से। देख रहे हैं तो देखिए, जैसा सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। इसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं और समय समय पर लीला के लिए अर्भिभूत तिरोभूत हुआ करती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ श्लोक हैं जिनमें बताया है कि जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्म स्वरूप हैं, निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश्य ही आकृतिम नृत्य और सत्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम तथा नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में नारद जी ब्रह्मा जी के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्मा का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, पहले सतयुग में एक लीलावती नाम की थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर में से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्रित देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधा अष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर वरांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा, पुण्यात्मजनों, आप हर्ष से भरे ये क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपया करके बताइए। उसके उत्तर में उन राधा व्रतियों ने कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन समय श्री राधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्य के बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी ये बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। दैवयोग से उसको सांप डस लेता है, उसकी मृत्यु होती है। उसके बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पास तथा मुद्रुर लिए भयानक यमदूत आ गए, उसे डांटने लगे। इसी बीच विष्णु भक्तों ने आकर चक्र से यमपास को काट दिया। ये वरांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णुदूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधा अष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते वे मूढ़ बुद्धि हैं। जन जन को चाहिए कि वे सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करके तथा महोत्सव मनाने का सत्प्रयास करें। इसमें उनका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव का सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये जो है देखिए श्री राधा अष्टमी व्रत का महात्मा और विधि बताई है कि कैसे मनाएं। श्री राधा जी की पूजा की अनिवार्यता आगे मिलती है और साथ ही साथ श्री राधा जी के स्वरूप तथा माधुर्य की महिमा भी है, जो कि भगवान सदाशिव और नारद जी के संवाद के रूप में यहाँ पे वर्णन मिलता है।